हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान एन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। चलिए तो फिर आज के पार्ट को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले थैंक यू सो मच आप सबका इतना लव और सपोर्ट के लिए। थैंक यू वेरी 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 मच। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतने सारे कमेंट्स करते हो। एक्चुअली मैं कमेंट्स का आंसर नहीं कर पाती हूँ। किसी का बर्थडे था और मैंने आज कमेंट्स पढ़ा था। आई एम रियली सॉरी डियर, मैं आपको बर्थडे विश नहीं कर पाई। आई अपोलोजाइज़। सॉरी गाइस, मैं कमेंट का आंसर आजकल नहीं कर पा रही हूँ। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं सारे कमेंट्स का आंसर करूँगी। बट अभी आप मेरा लाइक बटन ही ले लो। मैं आपको हर्ट तो देती हूँ, हर रोज़ देती हूँ। अभी उसी से काम चला लो। सॉरी एंड थैंक यू सो मच इतना लव दिखाने के लिए, इतना सारा कमेंट करने के लिए। एंड मेरा जो सेकंड चैनल है उस पर किसी ने एक गाना लिखा था स्टोरीज़ के लिए। मैं वो जब पढ़ रही थी ना, मुझे कितना ज़्यादा अलग फील हुआ, एक खुशी अलग सी। ऐसे कमेंट की बहुत कमी है कमेंट बॉक्स में। ऐसे फ़नी फ़नी कमेंट करोगे तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा। बाकी लोग भी बार बार आके कमेंट बॉक्स चेक करेंगे। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना आप लोग सच में कोई जोक लिख कर छोड़ दिया करो कमेंट बॉक्स में। मुझे कमेंट मिल जाएगा एंड सब लोगों का फ़न भी हो जाएगा। आपको अच्छा लगे तो ऐसा कर सकते हो। एंड सेकंड चीज़ मैं आपसे पूछ रहा था कल कि क्या आपको जीएल पसंद है, मतलब गर्ल टू गर्ल लव। एक्चुअली जो नेक्स्ट एफएफ है ना, उसमें मैं ऐसा कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो आप लोगों का जस्ट ओपिनियन चाहिए था कि हाँ आप लोग ऐसा झेल लोगे। झेल लो तो अच्छा बात है, काफ़ी अच्छा एफएफ मैंने सोचा है वो एक्सप्लेन करने के बारे में। खैर अब आगे बढ़ते हैं, आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जब जो हमारा विंग था वो अनजाने में ही बोले जा रहा था, लान फैमिली कितनी अजीब है ना। मतलब ये बच्चा जो कि दिखता बच्चा है लेकिन ये 500-600 सालों से ज़िंदा है। आप आप भी देखो, आप हज़ारों सालों से ज़िंदा हैं लेकिन आप कितने हॉट एंड सेक्सी दिखते हैं। लान फिर वो रुक गया, उसने कहा नहीं नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। वांग जी उसकी तरफ गहराने में देख रहा था। मतलब ये उनसे उसके बारे में ऐसा सोचता है। खैर उसने अपने मन में सोचा, वो भी तो यही सोचता है। इस इंसान के लिप्स, ओ गॉड। वांगजी को ना, मतलब वांगजी को ना एकदम पागल बनाते हैं। इस इंसान के लिप्स उसे अपनी तरफ खींचते हैं। इस इंसान की आंखें कितनी कितनी खूबसूरत हैं, डार्क हैं, ग्रे कलर में, कितनी ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। इस इंसान के काले घने बाल, ये तो सच में वांगजी को अपने पल्लू से बांध के रखने वालों में से है। इसकी स्किन स्किन देख के लगता है ये एकदम वाइट स्किन है इसकी। ये निकट कैसा लगता होगा। वांगजी ने खुद को क्लियर किया। हाँ, सब सब ऐसे लगते हैं। ये हम में सब पहले से है। वांग जी और कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। वो बहुत सा ऑकवर्ड फील कर रहा है। विंग ने क्या बक दिया है। विंग जो अपने मुंह पे हाथ रख के खड़ा था, वो खुद भी सोच रहा था उसने क्या बक दिया है द वॉर गॉड के सामने। ओ गॉड, क्या बक दिया है उसने। वांग जी ने चिंगे की तरफ देखा। उसने कहा तो तुम भाई के बेटे हो। चिंगे ने हाँ में अपना सिर हिलाया। वांग जी ने चिंगे को खड़ा होने के लिए कहा। चिंगे खड़ा हुआ। उसने कहा हम वॉर गॉड, आप यहाँ अचानक से। वांगची ने कहा वो मैजिक ख़त्म हो गया है जिसने मुझे बांध के रखा था, इसलिए मैं यहाँ हूँ। कुछ इंतज़ाम करो। जिंगी से उसने ऐसा कहा और वो आगे निकल गया। जिंगी कन्फ्यूज़ था, इंतज़ाम, कैसे इंतज़ाम करने हैं। तो वो उनके पीछे भागा। उसने कहा माफ़ कीजिएगा मास्टर, पर कैसे इंतज़ाम। तो वांगची ने जिंगी की तरफ देखा एंड कहा उस इंसान के लिए रहने के लिए एक कमरा तैयार करो, मेरी जिंगी से दूर, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, जस्ट 4 कदम की दूरी पर चल जाएगा। क्या। जिंगी सोच रहा था अपने मन में कि जिंगी के 2-2 किलोमीटर की दूरी पर भी कोई आ नहीं सकता और इनको कमरा चाहिए, वो भी 4 कदम की दूरी पर। कहाँ से मिलेगा, वो एक दिन में कमरा कहाँ से खड़ा करे। उसने सोचा जिंगी के अंदर एक रूम है तो सही जो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है, वही खोल देते हैं। तो जिंगी ने डिटर्मिनेशन किया कि हाँ इस रूम को जो था लॉक करने के लिए बोला गया था जब तक कि हंगुंजन वापस ना आए। अब तो वो आ चुके हैं और वो खुद ही बोल रहे हैं कि उनको एक रूम चाहिए, तो जिंगशी के अंदर ही रूम है उसको ही सफाई कर देते हैं। विंग जो कि चुपचाप अपने मुंह पे उंगली रख के वांग जी के पीछे चल रहा था। वांग जी थोड़ी दूरी पर आया, ऐसे एरिया में, पहाड़ी वाले में, जहाँ पर कोई और नहीं आता है। लांस लोगों के अलावा वहाँ आने की किसी को परमिशन नहीं है। वहाँ वांग जी, उसका भाई, उसका बेटा, उसकी पत्नी, इनके अलावा कोई नहीं आ सकता।
विंग तो आ गया क्योंकि वांग जी उसे लेकर आया है। वांग जी पीछे मुड़ा। विंग थोड़ा हिचकिचाने लगा। उसने कहा, माफ़ कीजिएगा गॉड, मैं वो। लेकिन इससे पहले विंग और कुछ बोलता, वांग जी उसके और करीब आया। वांग जी उसके करीब आ रहा था एंड विंग पीछे हटता जा रहा था। जैसे ही विंग अपना एक कदम पीछे करता, वांग जी का दूसरा कदम आगे आता। विंग ऐसे पीछे जा रहा था, वांग जी उसके आगे आ रहा था एंड विंग एक चट्टान से टकरा गया। वांग जी अपने दोनों हाथ विंग के दोनों शोल्डर के आर पार रख लिया, थोड़ा लीन हुआ एंड विंग के बिल्कुल नज़दीक जाकर, इतने नज़दीक कि विंग को अपने ऊपर वांग जी की सांसें महसूस हो रही थी। वांग जी ने अपनी हस्की वॉइस में कहा, तुमने कहा मैं हॉट एंड सेक्सी हूँ। विंग जो कि बिल्कुल हिल गया था, बिल्कुल ही हिल गया था। ये अनएक्सपेक्टेड है उसके लिए, अनइमेजिनरी है। वो सोच रहा था, नहीं वो सपना देख रहा है, वो पक्का सपना देख रहा है। उसने कहा, मैं। वांग जी ने अपने एक हाथ से विंग का चिक्स को पकड़ा एंड कहा, देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं किसी का इंतज़ार कर रहा था। मुझे लगता है तुम वो हो, अगर हो भी तो भी मैं वो नहीं करूँगा जिसके लिए मुझसे कहा गया था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग बिल्कुल शांत था, बिल्कुल शांत। वो रजिस्ट ही नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को। मतलब हंगुचुन उससे प्यार करते हैं और वो मेंस को पसंद करते हैं। कितना ऑकवर्ड है उसके लिए। उसका दिमाग तो पूरा शांत ब्लैंक है। वांगची ने आगे कहा, देखो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुम जितना चाहो उतना टाइम ले सकते हो। मेरे साथ 2 हफ्तों के लिए रुको, उसके बाद तुम अपने अपने क्लान चले जाना, अगर तुम्हें मेरे साथ अच्छा ना लगे तो। और अगर अच्छा लगता है तो फिर मैं यहाँ से तुम्हारे लिए डॉरी भेज दूँगा तुम्हारे क्लान में, ठीक है। वी ने कुछ भी नहीं कहा, जस्ट नोट किया एंड वांग जी वहाँ से चला गया वापस। विंग वहीं खड़ा था एकदम डम फाउंडेडली कि आखिर ये सब क्या हुआ। उसने खुली आंखों से सपना देखा है। हाँ, उसने पक्का सपना देखा है। वो यही बोले जा रहा था, विंग सपना देखा है, विंग ने सपना देखा है, मैंने सपना देखा है, मैंने हंगुजुन को सपने में देखा है। ऐसा बोलते बोलते वो वहीं आ गया जहाँ से वो लोग गए थे, मतलब जिंगी के बाहर। अब तक तो जिंगी ने वो रूम रेडी भी कर दिया था। जिंगी ने जब रूम खोला था उसके अंदर अजीब ही चीज़ें थी। एक डार्क एनर्जी थी, काला धुआं था, बहुत सारे जाले थे, मिट्टी, धूल, पॉल्यूशन, बहुत कुछ भरा पड़ा था। जिंगी ने कुछ डिसिपल्स को लेके आया था। वैसे तो जिंगशिंग के अंदर किसी को आने की अनुमति नहीं है, पर अभी रूम तो साफ़ करना है ना, तो वो लेके आया था एंड उसने पूरे रूम को क्लीन करवाया, क्योंकि अभी क्लान लीडर जो है उसकी पोजीशन जिंगी संभाल रहा है, तो उसे इतना तो अधिकार है कि वो ये परमिशन दे सकता है वांग जी से पूछे बिना। शायद वॉर गॉड उसको ज़िंदा भी ना छोड़े इस चीज़ के लिए, फिर भी अगर उसने क्लीन नहीं किया तो भी तो ज़िंदा नहीं बचेगा। तो उसने क्लीन करवाया एंड अब रूम काफ़ी अच्छा दिख रहा था, काफ़ी कुछ बदल गया था रूम में। वांग जी जब वापस आया तब तक तो जिंगी ने रूम साफ़ करवा दिया था। थोड़ी देर बाद विंग भी आ गया। वांग जी ने कहा, गुड, तुम जा सकते हो। जिंगी ने कहा, खाने के लिए कुछ? तो वांग जी ने कहा, तुम सामान ला लेना, हम खुद बना लेंगे। ऐसा बोलकर वो जिंगशिंग के अंदर चला गया एंड फिर उसने मुड़ा एंड जिंगी की तरफ देखते हुए कहा, तुम रात को खाने पे आ सकते हो। जिंगी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसका अंकल उसको खाने पे बुलाएगा। उसने स्माइल किया, वो किया एंड कहा, जैसी आपकी इच्छा, मैं ज़रूर आऊँगा। ऐसा बोलकर वो तो चला गया। विंग जो कि बाहर खड़ा था, वांग जी ने उसे अपनी आंखों से बोला कि अंदर आओ। आँख से इशारा किया तो विंग अंदर आया। वांग जी ने कहा, देखो तुम पहली बात तो ये सब भूल जाओ। विंग ने कहा, क्या 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 भूलना है? वो जो नदी के पास हुआ? वांग जी ने कहा, नहीं वो भूलना नहीं है, वो याद करने वाली चीज़ है। तुम्हें भूलना होगा वो सब चीज़ें जो तुमने मेरे बारे में पढ़ा है, मेरे बारे में सुना है। तुमने जो कुछ सुना है, जो कुछ पढ़ा है, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। मेरे पास दिल है, मैं भी लोगों को पसंद कर सकता हूँ, उनसे प्यार कर सकता हूँ एंड बातें भी कर सकता हूँ। तुम देख ही रहे हो जो बुक्स में लिखा है कि मैं कम बोलता हूँ, काम से बोलता हूँ। काम से तो बोलता हूँ लेकिन अपने चाहने वालों से, जिन्हें मैं चाहता हूँ, उनसे फालतू की बातें भी कर सकता हूँ। विंग को अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था।
उसे लग रहा था वो कहीं आ गया है, सच में किसी और वर्ल्ड में आ गया है। ये हंगुन जुन उस हंगुन जुन से डिफरेंट है जो उसे वहाँ उस पहाड़ी पे मिले थे। वो हंगुन जुन उस हंगुन जुन से डिफरेंट है जिसके बारे में उसने किताबों में पढ़ा था। क्या हो रहा है इसके साथ? उसने खुद के माइंड को क्लियर किया और कहा, जी जी मैं समझ गया। तो वांगची ने कहा, देखो पहली बात तो मुझे ये जी वी कहना बंद करो। मैं मानता हूँ मैं तुमसे काफ़ी बड़ा हूँ, मैं तुम्हारे परदादा के भी परदादा के भी परदादा की उम्र का हूँ, मैं मानता हूँ ये चीज़। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि तुम मेरा नाम लो या फिर मुझे गा बोल सकते हो। वही जिसके पूरे बॉडी में गूस बम्स आ गए थे। गा, उसने बोला गा गा। वांग जी ने कहा गा। तो चलो अब तुम्हें मैं तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। वांग जी विंग को उस रूम में लेके गए जो उसने तैयार करवाया था। उस रूम में भी वो 1000 साल के बाद आ रहा है। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं बदला है, बहुत कम चीज़ें बदली हैं। वांग जी के दिमाग में एक मेमोरी आई जिसकी वजह से उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा। उसका दिमाग चक्कर खाने लगा, उसका सर ऐसा था कि फट जाए कभी कभी। उसने अपना सर पकड़ लिया और बैठ गया। उसने कहा, ये क्या हो रहा है? विंग जो कि वहीं खड़ा था वो पास आया वांग जी के। उसने कहा, गा आप ठीक तो है ना? आपको क्या हुआ है? क्या मैं जिंगे को बुला के लाऊं? वो वहाँ से खड़ा भी हुआ, लेकिन वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, नहीं तुम मत जाओ। वांग जी को दिख रहा था ये रूम, इस रूम में वो है, उसकी लैब में कोई है। एंड वो हंसते हुए बोल रहा है, गा आप कितने शरारती हो गए हो ना? वांग जी बोल रहा है, तुमने बना दिया है मुझे शरारती। मैं तो कितना प्योर हार्टेड था, प्योर पर्सन था। मैं तो कुछ चीज़ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था ना। मुझे तो और ये भी नहीं पता था 2 मेंस के बीच कैसे होता है। ये तो तुमने सिखाया मुझे। वींग ने हंसते हुए कहा, आहा आहा हा, क्या बात है, कुछ भी बोल रहे हो। वांग जी अब जाके अपने होश में आया। उसने कहा, हाँ। वो हाँफ रहा था, उसको पसीना आ रहा था। विंग ने उसे पकड़ा और कहा, क्या आप ठीक हैं? वांग जी ने कहा, हाँ। उसे अभी भी वहाँ पर 2 लोग बैठे हुए दिख रहे थे। उसे एक पता है, नीचे जो बैठा है वो खुद है, वांग जी है। उसकी गोद में जो बैठा है वो कौन है? काले रोब्स, काले रोब्स में ब्लैक रोब्स तो कोई नहीं पहनता है। कभी किसी को उसने ब्लैक रोब्स में नहीं देखा, किसी के बारे में जाना नहीं ब्लैक रोब्स में। उसने कहा, हाँ हम लोग यहाँ से चलते हैं। विंग ने कहा, ठीक है, पर क्या मुझे इसी रूम में रहना है? वांग जी ने कहा, नहीं, तुम मेरे साथ मेरे रूम में रहोगे। विंग थोड़ी देर के लिए हैरान था, बट अब वो उसे आदत डालनी पड़ेगी इन सब चीज़ों की। तो उसने नोट किया। वो दोनों वांग जी के कमरे में आए। कमरे में आने के बाद में विंग ने कहा, गा क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? वांग जी ने कहा, पूछो। तो विंग ने कहा, क्या आपने पहले भी किसी और से प्यार किया है? वांग जी को इस प्रश्न की, इस क्वेश्चन की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने कहा, नहीं, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया है। और तुम अगर इस बात को झूठ मानते हो तो मैं तुम्हें बता दूं, लांस झूठ नहीं बोलते। विंग जो कि खुश होगा उसने कहा, ठीक है, तो क्या आज का खाना मैं बनाऊं? वांग जी ने स्माइल किया और कहा, अगर तुम चाहते हो तो तुम बना सकते हो। विंग ने कहा, क्या मैं आपको अर्गा बोलूं? ये वांग जी विंग की तरफ देख रहा था एकटक। विंग ने कहा, हाँ आपको पसंद ना हो तो? वांग जी ने कहा, जब तक तुम्हें पसंद है सब ठीक है। तुम जो चाहे जैसे चाहे मुझे बुला सकते हो। तुम्हें जो पसंद है तुम वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विंग रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था, इतनी मीठी बात है। हाँ वो कहाँ आ गया है? उसने हंसा एंड इतने में जिंगी सामान लेके भी आ गया था। विंग ने अपना खाना बनाने की तैयारी किया। स्नोफॉल की वजह से पता ही नहीं चल रहा है दिन है कि रात है, कुछ भी नहीं पता है। यहाँ सुबह हो रहा है, दोपहर हो रहा है या रात हो रहा है। रात होने का पता सिर्फ अंधेरे से चलता है एंड अभी अंधेरा होने लगा था। झिंगे भी आ गया था। विंग ने भी अपना डिनर बना लिया था। वांग जी, जिंगी, विंग तीन टेबल पे बैठे थे। वांग जी ने पूछा, भाई कहाँ है? झिंगी ने कहा, फादर का कुछ पता नहीं है, उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया था एंड जब मैं उनसे दोबारा मिलने उसी जगह पे गया तो वो वहाँ नहीं थे। वांग जी ने कहा, तुम्हारी मदर कौन है?
अब विंग वांग जी को हैरानी से देख रहा था। उसने कहा, क्या मतलब है? उसकी मदर कौन है? वो कितनी प्योर लेडी थी तुम्हें पता है? और तुम्हें एक और बात बताऊँ, वो हमारी ही फैमिली से थी। जिस फैमिली से मैं हूँ वो उसी फैमिली से थी। हमारी पूर्वज हैं वो। विंग ये सब बहुत प्राउडली बोल रहा था, जैसे कि उसे बहुत प्राउड हो इस चीज़ का। वांग जी ने विंग को देखा एंड कहा, ठीक है। तो जिंगी ने कहा, मदर एक बहुत अच्छी कल्टीवेटर है। और वो ऐसा बोलते हुए वो विंग की तरफ देखने लगा। वांग जी ने ये नोटिस किया। उसने कहा, तुम बोल सकते हो, इसने खुद को सेक्रीफाइस किया है मेरे लिए। जिंगी हैरान हो गया। वो हैरानी में विंग को देखने लगा। उसने कहा, क्या आप मास्टर, आप क्या आप भी 100 साल से ज़िंदा हैं, या फिर आप मुझसे बड़े हैं? विंग ने कहा, जी नहीं, जी नहीं, आप हमसे बहुत बड़े हैं मास्टर जिंगी, क्योंकि आप 600 साल से ज़िंदा हैं और मैं अभी सिर्फ और सिर्फ 20 साल का ही हूँ। वांग जी जिसके फेस पर अगेन एक स्माइल आ गया, तो उसने कहा, 20 साल का बच्चा। विंग ने कहा, हे, मैं मानता हूँ तुम दोनों से छोटा हूँ, पर मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मैं एक एडल्ट हूँ, मुझे बहुत कुछ पता है। जिंगी ने विंग की तरफ स्माइल किया और कहा, आपको इतना पता है कि आप एडल्ट हैं, बट इतना नहीं पता सेक्रीफाइस करने का मतलब क्या होता है। विंग ने कहा, क्या मतलब होता है? जिंगी ने हंसा और कहा, सेक्रीफाइस करने का मतलब ये है कि आप हंगुन जुन के ब्राइड हैं। विंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, ब्राइड मतलब? जिंगी ने कहा, वाइफ। विंग एकदम हैरान हो गया। जो उसके मुंह में जो चावल थे ना, वो उसके गले के नीचे जा ही नहीं रहे थे। उसने कहा, वाइफ? सिंगी ने कहा, जी हाँ, वाइफ। आपने खुद को सेक्रीफाइस किया, मतलब आप अपनी प्योरिटी देना चाहते हैं, मतलब कि आप हंगुन जुन से शादी करना चाहते हैं। वांग जी को इस चीज़ का मतलब बहुत पहले से पता था, इसलिए तो उस दिन जब विंग ने कहा कि उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है, तो वांग जी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। उसे बहुत बड़ा झटका लगा था कि इस इंसान ने उसे सेक्रीफाइस कर दिया है उसके लिए, मतलब ये इंसान उससे शादी करना चाहता है। अब विंग को समझ आया कि आखिर उस दिन वांग जी इतना हैरान क्यों था एंड वो उसे वहाँ लेकर क्यों गया। इतनी चिंता क्यों है वांग जी को उसके लिए, क्योंकि अब विंग वांग जी का वाइफ हो चुका है। विंग को ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा था। उन लोगों ने डिनर किया, देन जिंगी निकल गया। जिंगी के साथ में वांग जी ने और भी कई सारी बातें की, अपने भाई के बारे में, उसकी माँ के बारे में। विंग ज़रूर अब चुप था बिल्कुल। जब जिंगी चला गया तो वांग जी ने विंग को देखा और कहा, क्या हुआ, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? विंग ने कहा, मैं क्या बोलूँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सेक्रीफाइस करने का मतलब होता है वाइफ बनना। वांग जी हंसा। उसने कहा, तुम्हें सेक्रीफाइस करने से पहले सोचना चाहिए था, अब तो तुम हो ऑलरेडी। वैसे भी मैंने तुमसे कहा ना 2 हफ्ते रखो, अगर मैं ठीक ना लगूँ तो तुम कैंसिल कर सकते हो प्रोग्राम एंड वापस अपने सेक्टर जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी हम लोगों ने ऑफिशियली शादी नहीं की है। विंग थोड़ी देर चुप रहा, वो गहरी सोच में था। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? वांग जी थोड़ा चुप रहा, फिर उसने कहा स्माइल करते हुए, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पसंद तो तुम तभी आ गए थे जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। फिर तुम्हारे व्यक्तित्व को देखना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले गया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, एक परफेक्ट पार्टनर। वही ने कहा, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं आपको कोई बच्चा नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं एक मेल हूँ, अब फीमेल नहीं। वांगची ने कहा, मैं कभी जेंडर में भेद नहीं करता। तुम्हें पता नहीं है, लानकरण का एक रूल है, किसी में भी भेद मत करो, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, जानवर हो, कुछ भी क्यों ना हो। कभी इमोशनली और किसी भी प्रकार से भेद नहीं करना चाहिए। विंग ने नोट किया। देन वांगची विंग को अपने रूम में लेके गया। विंग को पता है ये बेस्ट टाइम है जब वो दोनों एक ही बेड पे सो रहे हैं। पहले तो वो दोनों अलग अलग बेड पे सोते थे ना, इसलिए वांग जी एक साइड लेट गया, विंग दूसरी साइड लेट गया। विंग एकदम कॉर्नर पे जाके लेट गया था, तो वांग जी ने कहा, तुम चाहो तो यहाँ आ सकते हो। विंग थोड़ा खिसक के आगे आया। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी को पता है विंग कुछ तो कहना चाहता है। वांग जी ने कहा, तुम्हें जो कहना है तुम बेफिक्र होकर कह सकते हो। विंग ने कहा, क्या मैं आपको कर्डल करके सो जाऊँ? मुझे वैसे बुरा सपना नहीं आता। वांग जी ने कहा, ठीक है,
जैसे तुम कल सोए थे। विंग थोड़ा एम्बैरसिंग फील हो रहा था कि हाँ, कल वो साथ में सो गए थे। कोई बात नहीं, वो वैसे भी वांग जी को पसंद करता है। तो वो खिसक कर गया। वांग जी ने अपना हाथ खोला एंड विंग उसकी बाहों में जाके लेट गया। विंग वांग जी की चेस्ट पे अपना सिर रखे हुए था। वांग जी विंग के बालों में अपने हाथ को फेर रहा था। दूसरा हाथ विंग ने अपना पिलो बना लिया था। विंग ने कहा, का वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, मैं आपको पसंद करता हूँ। वांग जी का एक हाथ रुक गया। थोड़ी देर बाद वो दोबारा विंग के बालों में चलने लगा। उसने कहा, पता है। विंग ने कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वांग जी ने कहा, ठीक है। कब? विंग ने कहा, कल। वांग जी अगेन रुक गया और वो हैरानी में विंग को देखने लगा। विंग ने वांग जी की आंखों में देखा एंड कहा, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, बहुत पहले से। मैं इस चीज़ को मानता नहीं था क्योंकि मैं एक मेल हूँ, फीमेल नहीं। तो आप मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन जब आप मुझे खुद एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो तो मैं कैसे खुद को रोकूं? वांग जी विंग को देख रहा था। विंग थोड़ा ऊपर उठा एंड वांग जी के लिप्स पर एक पोक किया। वो हटने वाला था पर वांग जी ने उसकी वेस्ट को टाइटली पकड़ा एंड दोनों की पोजीशन को फ्लिप कर दिया। इस दौरान में वांग जी ने विंग के लिप्स को छोड़ा नहीं था। वो उसे ब्रूटली किस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि विंग ने किसी बीस्ट को जगा दिया हो किसी बीस्ट की आत्मा को। वांग जी कितने पैशनेटली विंग को किस कर रहा था ना, ये विंग ही समझ सकता है। वो ब्रीथ भी नहीं ले पा रहा था। 5 मिनट की लॉन्ग एंड पैशनेट किसिंग के बाद में, जिसमें वांग जी ने विंग के माउथ में टंग भी इंसर्ट किया, उसके बाद वांग जी ने विंग को छोड़ा था। वो दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। विंग ने कहा, आप ऐसा ऐसा कैसे कर सकते हैं का? यू सो गुड इन किसिंग। आप आप कितने अच्छे हो इसमें। वांग जी जिसे शाय फील हुआ, जिसके कान तुरंत रेड हो गए, उसने कहा, चुप करो बदमाश। विंग ने कहा, अगर मैं चुप ना करूं तो? वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें पनिश करूंगा। विंग ने कहा, तो करो ना, मैं आपको रोकूंगा नहीं। वांग जी को पता है विंग का मतलब क्या है एंड वांग जी भी तो यही चाहता था कि विंग बस उसे एक बार बोल दे एंड वो मौका उसे मिल ही गया। हेलो एवरीवन। अब आप बोलोगे, यार दीदी सच में इधर उधर कुछ मिल जाए आपको मारने का मन करता है। ऐसे पॉइंट पे कोई एफए को एंड करता है? उनका रोमांटिक सेशन बस होने ही वाला था। एक्चुअली गाइस, अगर मैं अधूरे में छोड़ देती तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने स्टार्ट होने से पहले ही छोड़ दिया। कल का पार्ट फुल ऑफ रोमांस होने वाला है। इनका फर्स्ट टाइम कैसा होगा, क्या आप लोग एक्साइटेड हो? जो भी हो मुझे कमेंट जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।